तो अभी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, उसका सेकंड एडिशन आया है जो कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें है क्या, जो नीति आयोग ने जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लॉन्च करा है, अब प्रोग्रेसिव व्यू 2023 को इसको भी लॉन्च करा है। तो इसका जो सेकंड एडिशन है उसमें जो प्रिपेयर करा है वो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को ध्यान में रखते हुए करा है। ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था रिलीज्ड इन 2021। एमपीआई क्या करता है, एमपीआई मेजर करता है पॉवर्टी अक्रॉस इट्स मल्टी डायमेंशनल एंड जो इसकी पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो डायमेंशंस होते हैं, उसको ध्यान में रखता है। उसके डायमेंशंस कितने थे, इसके डायमेंशंस होते हैं 12। तो सबसे मेन जो होते हैं जो डायमेंशंस वो होते हैं 3, और उसके सब जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं 12। तो जो डायमेंशंस मेजर जो 3 डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हेल्थ के अंदर 3 आते हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी एंड एंटीनेटल केयर। एजुकेशन के अंदर 2 आते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूलिंग अटेंडेंस। और जो बाकी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर बाकी 7 आते हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स एंड बैंकिंग, बैंक अकाउंट्स। तो इसके अंदर पूरे 12 इंडिकेटर्स आते हैं, मेजर 3 डायमेंशंस एंड 12 इंडिकेटर्स। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। अब इस रिपोर्ट में हाइलाइट्स क्या है, इस रिपोर्ट की हाईलाइट ये है कि जो रिडक्शन हुआ है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, तो 2016 और 2021 के अंदर काफ़ी सारा जो नंबर है मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडिविजुअल्स का वो काफ़ी सारे जो है उनका डिक्लाइन हुआ है। तो 13.5 करोड़ पीपल मूव आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। डिक्लाइन इन पॉवर्टी परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो पॉवर्टी उसमें जो है 24.85 2015 में था, और अब जाके वो 14.96 का जो है डिक्लाइन हुआ, अप्रॉक्स मतलब 10% का जो है डिक्लाइन हुआ है किसमें, पॉवर्टी परसेंटेज में। रूरल अर्बन डिवाइड की बात करूं तो उसमें भी काफ़ी सारा जो है डिक्लाइन हुआ है। फॉर एग्जांपल उसका जो रिड्यूस हुआ है 8.5% टू 5.27% का जो है डिक्लाइन हुआ है। स्टेट लेवल प्रोग्रेस की बात करूं तो जो है कि उत्तर प्रदेश सॉ द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा पुअर जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है। द स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान ऑल्सो विटनेस सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बिहार वॉज द फास्टेस्ट रिडक्शन इन एमपीआई वैल्यू, एब्सोल्यूट टर्म, proportion of multidimensional पुअर रिड्यूसिंग फ्रॉम 51.89 टू 33.76। तो सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट रिडक्शन हुआ है वो बिहार में हुआ है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। बिहार फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब एसडीजी के कुछ टारगेट्स हैं उनको नियरली हाफ कर दिया गया है, फ्रॉम 0.117 टू 0.066 बिटवीन 16 टू 21। द इंटेंसिटी ऑफ जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो गई है 47% टू 44 पे, जो कि हमारा एसडीजी का गोल है। ठीक है। टारगेट 1.2 रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को। फाइन। अब जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं इंडिकेटर्स के वो हैं कि काफ़ी सारे 12 इंडिकेटर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्कीम्स वगैरह हैं उसके अंडर में उनका जो है डिक्लाइन हुआ है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, इनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। पोषण अभियान का, अनीमिया मुक्त भारत का। ठीक है। जो सब्सिडीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, इन सारी स्कीमों से इतना बेनिफिट हुआ है कि जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उससे पुअर काफ़ी बाहर निकल के आए हैं। तो हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि जो पॉवर्टी को इवॉल्व करें। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है काफ़ी ठीक हद तक जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटीज़ चेक दिखा रही हैं, क्योंकि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये नीति आयोग द्वारा रिलीज़ करा जाता है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमने जो स्कीम्स, जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स चला रखी हैं वो राइट ट्रैक पे हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, बी अपडेटेड।